राई नौन करवावे। हे बाबा, बाके लाला को नजर लगी है, तू चल कर के राई नौन कर। भगवान बोले काम तो बन गया, कैसे ही बना। अब गोपियों के साथ में भगवान आए। यशोदा मैया ने कान्हा को बोले शंकर की गोद में दे दिया। बाबा पता नहीं है, जब से तुम गए हैं लाला चुप नहीं होता। ले राई नौन कर, टोटका कर, कुछ भी कर, जादू टोना कर, जल्दी मेरे लाला को ठीक कर। भगवान ने गोद में लिया। भगवान ने अपने नन्हे से हाथ को लेकर के बाबा भोले शंकर के पैरों में, चरणों में हाथ लगाया, अंदर से हाथ लगाया। बाबा भोले शंकर के चरणों की रज धूल भगवान ने अपने मस्तक पे लगाई। इधर भोले शंकर ने भगवान कन्हैया के दोनों चरण लेकर के अपने सिर के ऊपर रख लिए। रख करके कहने लगे, धन्य प्रभु, आज आपके चरण मेरे मस्तक पे रखे गए। इधर भगवान सोचते हैं कन्हैया मैं धन्य हो गया, आज मैंने अपने इष्ट देव भगवान के चरणों की रज धूल अपने मस्तक में लगाई। वो उनको भगवान मानते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि तुलसी बाबा ने पहले लिख दिया है। क्या लिखा था रामायण में कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ओ जे नर मोए सपने नहीं भावा। जो शिव जी का द्रोही हो और मेरा दास बनना चाहे, मैं सपने में भी उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा है। अरे आप सोचे, अरे वो भोले बाबा पे कार को भाग पी के पड़ो रहता है, चिता भस्मी लगाता रहता है, अरे उसकी सेवा क्यों करे। भगवान नारायण के पास चलेंगे, वहां तो हीरा मोती जवाहरात सब कुछ मिलता है, बैकुंठ में रहती है। ये तो शमशान में पड़ा रहता है, भूत प्रेत इसके पास रहते। क्या करेंगे, भोले बाबा खुर्रा के पास जाकर लक्ष्मीपति के पास चलेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण कहते तुम शिव जी से द्रोह कर रहे हैं, मैं तुम्हें सपने में भी स्वीकार नहीं करूंगा। शिव द्रोही मम दास कहावा, और जे नर मोए सपने नहीं भावा। सपने में भी स्वीकार नहीं करूंगा। आज दोनों आपस में एक दूसरे के चरणों को छू करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, शांत हो जाते हैं। आज यशोदा मैया कहने लगी, रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास की जो, जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। हे योगी, तू नंद भवन में ब्रज में वास कर, जब जब मेरा लाला रोवे तू आकर के और दर्शन दियो और मेरे लाला को शांत कर दियो। भगवान भोलेनाथ ने नारायण के दर्शन किए, गोविंद के दर्शन किए। भगवान गोविंद ने भूत भावन करुणा के अवतार हमारे प्रभु बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। इतनी प्रीत बढ़ गई। अब कन्हैया को छोड़ करके भोलेनाथ चले गए। अब कन्हैया को नींद नहीं आती है। अब मैया सुला रही है। कान्हा को कैसे सुलाती है, जैसे मैया अपने बच्चे को सुलाती है ना, मैया सुला रही है, पर कन्हैया सोते नहीं है। उनको तो वही दृश्य दिखाई दे रहा है, मेरे इष्ट देव कहाँ गए, मेरे भोलेनाथ कहाँ गए। अब भोलेनाथ चलते जा रहे हैं, रास्ते में कन्हैया का चिंतन करते जा रहे हैं। आज मैया सुला रही है, जगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनों में बीच समा जा। जप तप पूजा पाठ सो विधाता ने दियो मो एक लाल है। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजाती ताल है। कैसे सुलाहूं लाल को धीरे धीरे लोरी गाए के। शोभे कन्हैया पालना में या की छवि अब राम के। मैया
उनकी छवि को निहारती रहती हैं। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम है, आजारी निंदिया लाल के मैया सुलाए रही है। निंदिया नहीं आती है, मैया बार बार कहती है मेरे कानों में, मेरे काना के नैनों में नींद भर आई, मेरे लाला के नैनों में नींद भर आई। कौन मेरे लाला को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई, मेरे लाला के नैनों में नींद भर आई। आज मैया अनेक प्रकार से नैनों में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आए, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आए, बिहारी नैनों में नींद भर आए, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आए, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आए, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आए, बिहारी जी के। आज जैसे ही मैया ने सुलाया अपने कन्हैया को, उनकी नैनों में नींद भर आती है। जब आप भगवान को सुलाते हैं घर पे, कैसे सुलाते हैं क्या कोई? मेरे बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, मेरे कान्हा के नैनों में नींद भर आई। कौन कान्हा को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई, मेरे बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई। सेवक बिहारी जी को दूध पिलावे और मैया खिलावे मलाई, मेरे बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई। कभी आपने ऐसा किया है? कौन बिहारी जी के चरण दबावे,
कौन बिहारी जी के चरण दबावे और कौन हिलावे चमर, मेरे बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई। भगवान के चरण दबाने चाहिए शाम को। लड्डू गोपाल तो ले लेते हैं, कभी बिहारी जी को लड्डू गोपाल के चरण दबाते हैं, रात को दबाना चाहिए। जब तक उनके चरण नहीं दबाते उनको नींद नहीं आती है। वो अपनी गोद में लेकर के लोरियां नहीं सुनाते, सोते नहीं है। कहते हैं यहाँ ला करके कैद में बिठा दिया, अच्छे तो वृंदावन में ही ठीक थे। कम से कम बाबरे महात्मा कछु तो गाते रहते, हमें सुला देते। ये तो होशियार पढ़ी लिखी मैडम हमें तो सुलाती नहीं है, खुद तो मोबाइल लगा करके आराम से सो जाती है। अब बिहारी जी के लिए मोबाइल तो है नहीं। बिहारी जी का मोबाइल तो कौन है? आप हैं। आप बोलेंगे तो बिहारी जी बोलेंगे, सुनेंगे। तो आज मैया ने सोचा कन्हैया का नामकरण होना चाहिए मेरे लाला का। उन्होंने गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी तो महाराज कंस के गुरु थे, विरोध थे उनके परिवार के। गर्गाचार्य जी को जैसे ही बुलाया, गर्गाचार्य जी ने कहा मैया यहाँ तो महल में तो हम नामकरण करेंगे नहीं, महाराज कंस को पता लग जाएगा तो हमें भी जेल में डाल देगा, चलो गौशाला में करते हैं। तो मैया ने कहा ठीक है महाराज। गौशाला में गए, गाय के गोबर से चौका लगाया और गौमूत्र एक पात्र में ले लिया, सबसे छींटा लगाया चारों तरफ और बैठ गए। अब मैया ने क्या किया कि इस जोशी का पता करना चाहिए कितना बड़ा विद्वान है, क्योंकि अभी हमसे कह रहे मैया ओ मैया तेरा लाला तो भगवान है। देख ले कैसी बात करो, मेरे लाला है भगवान बनावे ये तो मैया ने क्या किया, जो रोहिणी का पुत्र था बलराम, यशोदा मैया ने गोद में ले लिया और अपना कन्हैया रोहिणी मैया की गोद में दे दिया। अब मैया ने कहा कि बाबा हमारे लाला को नाम रख, पहले मेरे लाला को नाम रख। तो गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, अहम ह्यम रोहिणी पुत्रम रमायं ते स्वयं गुणान् आख्यास्ततेयं रामायिकं बलादिकयं बलाविबोधं। हे माता, हे यशोदा, तुम्हारी जो गोद में है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम तो बलराम है और इसका बलभद्र होगा, राम होगा, इनके अनेक नाम रखे जाएंगे। तो मैया समझ गई ये तो बड़ा जोशी है, इसको कैसे पता चला कि मेरी गोद में रोहिणी पुत्र है। तो उन्होंने कहा आसनायं वृणः स्त्रीणं आसक्तोयं गृहाचतोस्तनं शुकुलायं रक्तोस्तयपतीयं इधानी कृष्णां गतः। हे मैया, जो रोहिणी की गोद में है वो उसका नाम कृष्ण है और इसके नाम अनेक हैं। मैया क्या कहा, हाँ इनका नाम कृष्ण भी पड़ेगा, इनका नाम बसदेव भी पड़ेगा, इनका नाम माखन चोर भी रखेंगे, इनका नाम कलुआ भी रखा जाएगा, इनका नाम काना भी रखा जाएगा। मैया बोली बाबा तू एक काम कर ले, तू दक्षिणा ले वो अपने घर को निकल। तेने नाम रख दिया, हमने रखवा लिया, तो को कुछ दक्षिणा कम मिली है क्या? दक्षिणा की कमियों तो और बढ़ा दे, पर नाम तो सही बता। कहीं कारो नाम रखे, कहीं माखन चोर में लाला को चोर बनाए रहो अभी से, कहीं काना के ये कानो है, तो दक्षिणा कुछ कम मिली है का? ले और ले ले दक्षिणा। अब तूने नाम रख लिए, तू अपने घर को निकल, मैं तो अपने लाला को नाम स्वयं रख लूंगी। मैया ने अपने लाला का नाम क्या, कलुआ और बलुआ। कलुआ नाम तो रख दो कन्हैया को और बलुआ नाम रख दियो बलराम जी को। मैया ने कहा मेरे लाला को नाम है कलुआ और बलुआ। सुन ली बाबा? गर्गाचार्य जी बोले ठीक है यशोदा, तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए, क्योंकि ये तो जिन्होंने अवतार लिया है ये कौन है बताते हैं।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे साय अखंड अनंत अनादि अछेव अवेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पछताए करो पुण्य पार न पावे साय अरही को छोड़ो सचिया पर छाछ पे नाच नचावे। अरे जो इनके लिए महाराज कहते शेष अवतार कन्हैया उनको बताते हैं बलराम जी को महेश गणेश दिनेश सुरेश सब इनका ध्यान करती हैं और गोपियां थोड़ी सी माखन पे इन पे नाच नचाती हैं, खट्टी छाछ देकर के नाच नचाती हैं। आज गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जावे, हे यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाती है। यशोदा ददाती इति यशोदा, और राधा रानी की माँ का नाम क्या था? कीर्ति। कीर्ति ददाती इति कीर्ति। कीर्ति और यश एक ही चीज होता है। किसी का यश फैल गया, कोई कहता भैया कीर्ति फैल गई, उसकी कीर्ति फैली हुई है, इनमें अंतर कुछ भी नहीं है। ददाती इति यशोदा। तो अनेक प्रकार से भगवान की लीलाएं करती हैं। श्रृणु सखी कोतकैमं नंद केतायं गणाय दो दृष्टम गोधूलीयं गोरकानायं नित्यं वेदांत सिंधयते। आज भगवान इस धूली में लेट जाते हैं। इस धूली ब्रज रज कितनी पवित्र है जिसमें भगवान लेटे हुए हैं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ही तो बहाना है। आज गोपियों ने ब्रह्म को नहीं पहचाना। आज गोपियों ने क्या किया? नंद उत्सव मनने के बाद में गोपियों ने सोचा कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, यशोदा के लाला के दर्शन नहीं हुए। गोपियों का झुंड नई नई बहुएं घूंघट मार करके और यशोदा मैया के भवन की तरफ गई। यशोदा मैया ने खिड़की में से देखो, आज नई नई बहुएं, ये गोपियां मेरे घर क्यों आ रही हैं सुबह सुबह? ब्रज में सुबह को क्या कहते हैं, सवेरे को क्या कहते हैं ब्रज में? बताओ। आज तो ब्रज के नजदीक रहने वाले हो, बताओ क्या कहते हैं? मॉर्निंग, भोर। भोर शब्द नहीं है, भोर ऐसे नहीं कहती है। ये हमारे संगीत वाले कह रहे हैं ब्रज में सवेरे को कहते हैं धोतायो। ओ भैया धोता है वो धोतायो। ओ कपड़े को क्या कहते हैं? चलो सूट लिया भैया कहते हैं लत्ता। भैया लत्ता कहाँ है मेरे? उन्हें तो लत्ता कहते फटे टूटे इनसे फेंक दिए, ये क्या लत्ता है क्या बात? तो अनेक प्रकार से गोपियों को चैन नहीं पड़ा, तो मैया यशोदा के भवन की तरफ आई और मैया ने देखा गोपियां आ रही हैं, क्या बात है, नई नई बहू आ रही है। तो मैया आंगन में आ गई, आकर के कहा गोपियों आज धोताएं कैसे आई तुम? का काम है तुमको? तुम्हारे घर पे कछु काम ना आएगा? तो धोताएं तुम मेरे घर चली आई। एक गोपी बोली मैया हम जाके ताई आए हैं, ध्यान दे तेरो लाला बड़ो उदम मचावे। तेरो लाला हमारे घर में जा करके और चोरी करे। मैया बोली कहा गई मेरो लाला चोरी करे? के हाँ तेरो लाला चोरी करे हमारे घर में जा करके। चोरी करे? मेरे घर का कमी है, 9 लाख का गाय है,
9 लाख गायों का माखन ताजी ताजी निकलता है, तुम्हारे घर चोरी क्यों करेगा? नहीं भैया, चोरी करे तो हमको कोई दुख ना है, तो दुख भी ना है और लानो भी देती जाए कि मैया चोरी करे माखन खावे कोई बात ना है, बालक है समझा देंगे, पर चोरी करके माखन खा के वह मटकी को फोड़ दे और जब हम डांटे लाला ये तो कोई अच्छी बात ना है, तुम चोरी करे माखन खावे और सीना जोरी भी करे और कहे नंद को छोड़ा है कब पर रोको जाए तो रोक के बता, मुँह थोड़ी बहताव दे के निकले और मोह को हंसी आवे के बताए 1.5 बिलांद को छोरा और इतनी बड़ी गोपी को कितनों मूर्ख बनावे, मुछल पे ताव दे के बोले नंद को छोरा है, ऐसे चोरी करेंगे ऐसे ही मटकी फोड़ेंगे, गोपी काऊ पे रोक हो जाए तो रोक ले। तो मैया बोली अच्छा मेरे लाला ऐसो उदम करे कि हाँ मैया, तो गोपियों तुम एक काम करो क्या कि लाला जब तुम्हारे घर में चोरी करवे जावे ना तो तुम ऐसो काम करियो अपनी मटकी को छीके पे लटका दियो, और जब मटकी छीके पे लटका देंगी तो लाला पहुंचेगो ही ना है, तो चोरी करेगो ही ना है, तो मटकी फोड़ेगो ही ना है, तो उलानो आप देंगी ना है। तो गोपी बोली हमको मन सिखाओ भैया, ये हम कर चुके हैं। एक दिन हमने तो किया कि हमने माखन की मटकी को छीके पे लटका दिया, तो रात को कन्हैया आए अपने सकन के साथ में, देखते हैं बाल गोपाल चौर मंडली, ऊपर तो चलती है बंदर मंडली और नीचे चलती है ग्वाल मंडली, और आए और देखो आहा गोपी बड़ी चालाक है, हमें देख के छीके पे लटका दी है। अभी देखे तो हम कन्हैया ने एक ग्वालों को नीचे घोड़ी बनायो, धोखा दियो, बाके ऊपर एक चढ़ायो, फिर बाके ऊपर एक चढ़ायो, फिर बाके ऊपर एक चढ़ायो, फिर बाके ऊपर स्वयं चढ़ गए कन्हैया और जाकर के छीके को पकड़ो और मटकी में हाथ डाल के माखन खायो, कछु बंदरन को लुटायो, कछु ग्वाल वालन को दीनो और छीके से मटकी उतार के छोड़ के बोलो ले गोपी तेरे छीके से भी माखन चुरा लीनो। मैया बोली ऐसो ऐसो उदम करे, हाँ तो एक काम करो गोपियों कि क्या काम, अपनी मटकी को एक पीपल का पेड़ है तुम्हारे यहाँ, वो डाली पर ऊंची पे लटकाओ, मैं देखती हूँ कब तक चढ़े वो ग्वालन बालन के ऊपर, अब पीपल पे पहुंचेगो ही नहीं तो चोरी कैसे करेगो। एक गोपी बोली मैया हमको शिक्षा मन दो, हम तो ये भी कर चुकी है। कैसे? हमने छीक के वो मटकी लेकर के पीपल की डाल पे लटका दी नहीं, वो कन्हैया आए, कन्हैया ने देखिया गोपी तूने तो माखन को इतनी ऊंचो लटका दी ना है, कहीं गए बाहर जाकर के एक 100 फुट को बांस और सब ग्वाल वालों ने नीचे से ऐसे हाथ लगायो, मटकी में मारो और मटकी फूट गई, ओग लगा के नंबर वाइज पी गए, एक बूंदो नीचे नहीं गिरने दियो। मैया बोली हाँ ऐसो ऐसो उदम करे मेरे लाला कि हाँ मैया। मैया बोली गोपी एक काम कर कि क्या कि अपनी मटकी को अंधेरे कक्ष में रख देना, और अंधेरे कक्ष में जिनी जावे चाहे हवा से बहुत डर लगे। अच्छा ये गोपी बोली ये हमें मन शिक्षा दो, ये भी हम कर चुके हैं मैया। कैसे? एक दिन हमने अपनी मटकी को अंधेरे कक्ष में रख दी नो, और काना रात को हमारे घर में गए, खिड़की से कूद के इधर उधर देखी मटकी दिखाई नहीं दी, काना समझ गए जा गोपी ने या कक्ष में अंधेरे में रखो, जो तुमने कड़ुआ पहला रखे ना पहला कड़ुआ, वे कड़ुअन को ऐसे करते आगे और ऐसे प्रकाश हो गए, कछु दिखे चाहे ना दिखे पर माखन की मटकी जरूर दिखी जाए। अंदर घुसो और मटकी को कड़ुअन के प्रकाश से निकाल और सबको खा के और मटकी फोड़ के और चलो। मैया बोली अच्छा ऐसा उदम करे। मैया कड़ुआ ना जाके भाग में ना अब ना पहनाऊंगी, इनका दुरुपयोग करे, मैं इसको पहनाऊंगी नहीं। एक गोपी ने हाथ पकड़ लिया, मैया ऐसा मत करे। क्यों? अरे नेक लाला को समझा दियो, अरे
कड़ुए उतार देगी तो कन्हैया अच्छे नहीं लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगे, इसीलिए कड़ुए मत उतारो मैया। अरे बच्चा है, थोड़ा समझा दिया। ठीक है बहना, उलानो भी देती जाए और काना को डांटने भी नहीं दे। एक गोपी बोली, बहुत बुजुर्ग गोपी थी, लंबी सी, घूंघट मार के खड़ी। यशोदा मैया ने बोली, बहन तुम कहो तुम काय को आई है? गोपी बोली, मो तो के तुम्हें शर्म लगे। यशोदा मोकू तो बताने में शर्म लगे, तेरो लाला ऐसो उदम मचावे। ऐसो मेरे लाले ने का कीनो है, तेरे लाला ने ऐसो कीनो। यशोदा एक दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। हमारे पति देव को 51 वर्ष को जन्मदिन हो, तो वहां पर सुबह ही कन्हैया पहुंच गए। तो हमने कही, अरे लाला तुम सुबह आ गए? अच्छा कन्हैया तो बोले, अरे भाभी तुम वो को न्यो बताए तेरे घर में खुशबू कैसे आ रही है, कहा है रो तेरे घर में? तो मैंने कही, लाला आज हमारे पति देव को 51 वर्ष को जन्मदिन है, इसके ताई हमने सत्यनारायण भगवान की कथाएं रखी है। पंडित जी आवेंगे, पूजा करेंगे, सालग्राम भगवान का पूजन होगा। और लाला तुम भी आई हो और नहाए दो कहियो है कन्हैया, फिर नहाए बच्चा पूजा घर में नहाए जाए। तो हमने जो कहा है, भाभी हमसे कोई बड़ो सत्यनारायण भगवान है का तेरो? हमने थोड़ी सी डांट लगाई दी मैया। जब डांट लगाई तो काना गुस्सा होकर बाहर चले गए। मैं रसोई में पंजीरी भूंजती रही, वहां जाकर के 2 कुटिया के पिल्ला पकड़ करके ले आए। जिस चौकी को हमने सजाया था सत्यनारायण भगवान के लिए, और कुटिया के 2 पिल्ला ला करके बिठा दिए। और खिड़की में से बोले, ओ भाभी भाभी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले। हमने सोची कोई न कोई गड़बड़ है गई। हम रसोई में से भागे जाकर के देखे कुतिया के 2 पिल्ला बैठे चौकी। ऐसो उदम मचा। हम गए, हमने जाकर के पिल्ला उठाए, फिर चौका लगाया, फिर चौकी धोई, फिर तैयारी की। लाला ऐसो उदम ना करें, तुम जरूर आइयो मैया ले। अब पूरे दिन नहीं आए। सत्यनारायण भगवान की कथा वही प्रसाद वितरित पन्ने तो यशोदा मैया लेके आई, परंतु सारे दिन के थके हुए हम दोनों। और लाला पता ना रात के 1:30 बजे कहां से खिड़की में से कूद के हमारे कच्छ में आ गए। यशोदा तो बिन की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों में गांठ देके भाग गई। और थके हुए हमारे पति देव, मैं भी थकी हुई, दोनों पलंग पे लेटे हुए थे। मेरी चोटी को लेकर के उनकी दाढ़ी से बांध दिया। रात में प्यास लगी, वे खड़े हुए तो बिन की दाढ़ी खींचा मेरी चोटी। मैं बोले क्या कर रही है? मैं बोली क्या कर रही है? मैं बोली क्या कर रही है? कि क्या कर रही है? ऐसे करते यशोदा उनके दाढ़ी के 25% तेरा उदम बचावे। मैया बोली, अच्छा मैं देखूंगा कब तक उदम मचाएगा। भगवान अनेक प्रकार से गोपियों को शिक्षा देते हैं। तो भगवान गोपियों के पास नहीं जाते हैं। और इधर कंस ने ब्रज में दावा अग्नि को प्रवेश कर दिया, छोड़ दिया योग माया से। भगवान ने देखा ब्रज जलकर के भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपने मुखार बिंद को खोला, भगवान दावा अग्नि को पान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने ये 2 अवतार ऐसे हुए जिन अवतारों में भगवान को राम और कृष्ण का अवतार जब से जन्म लिया, धरातल पर शांति कभी नहीं मिली। तो इनका पार तो ब्रह्मा भी नहीं पार पाए, बताया जाता है। तो भगवान अनेक लीलाएं करती हैं। भगवान की बताते हैं, 3.5 वर्ष के भगवान थे। उन्होंने एक मिट्टी को डीम लेकर के डेला अपने मुख में दे लो, और ग्वाल वालन जाए के शिकायत की, ओ मैया, ओरी मैया। मैया बोली, हाँ क्या बात है छोरा?
अरे तेरे लाला ने माटी खाई। मैया बोली मेरे लाला माटी क्यों खाएगा? ये खाई है मैया। अच्छा, बलराम जी से पूछा। बलराम जी ने कहा मैया माटी तो खाई आज कन्हैया ने। तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। मैया ने कहा गौरे लाला तूने माटी खाई? तो कन्हैया अपनी सफाई देते हैं, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। ओ मैया मैंने माटी नहीं खाई है। जो छड़ी को देकर के कन्हैया डर गई। बार बार कन्हैया कहते मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। मैया बोली ग्वाल वाल कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़ी है। ये ग्वाल वाले है ना मैया मेरे बैर पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए? क्या आज मैं चोरी करके ना गया? तेने कही ना लाला तू चोरी करेगा तो तेरा विवाह नहीं होगा, सब चुगली कर देंगे कि वो तो कारो तो वैसे ही है और चोरी करे। तो जाके ताई मैंने चोरी छोड़ दी है मैया। आज ग्वाल वाल बैर पड़ गए। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया। अच्छा, मैया बोली क्यों रे काना? बलराम जी कह रहे हैं तेरा बड़ा भाई बलराम ने भी कहा कि मैया आज काना ने माटी खाई। बलराम भैया दाऊ भैया कह रहे हैं कि हाँ, कि तो मुझे पूछ लेने दो मैया। कन्हैया को छोड़ दिया मैया ने। लो पूछो। कन्हैया जाकर के बलराम जी के पास पहुंचे। दाऊ भैया कि हाँ, क्या तूने हमारी माटी खाएगी मैया से शिकायत की नहीं है? ब्रज के अंदर तू कहने में ऐसा लगता है कि मेरा हो गया, और ब्रज में आप कहने में ऐसा लगता है दूर गया। आप और तुम कहने में ऐसा लगता है पराया हो गया। तू कहने में तो ऐसा लगता है मेरा है। कहते हैं ना तू कहाँ जा रहे हो बाबा, तू क्या कर रही है मैया? अरे दारी के तू ऐसे क्यों करे उदम? तू शब्द ब्रज के अंदर बड़ा ही मिठास है। तो कन्हैया ने जाके कही ताऊ भैया हमारी मैया से आपने शिकायत की नहीं कि माटी खाई है? बलराम जी बोले हाँ कन्हैया तुमने माटी खाई, अच्छी बात ना है। माटी खाए बच्चा पेट में कीड़े पड़ जाएं तो सब ग्वाल वाल कह रहे। मैया ने पूछी तो मैंने बता दी। अच्छा, आज आप सच बोलने लगे हैं? बलराम भैया से बोले। बलराम जी बोले हमने सच बोला है। कन्हैया बोले तो आज बड़ा भाई सत्य बोलता है तो छोटे भाई को भी सत्य बोलना चाहिए। दाऊ भैया हम भी आज से सत्य बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम कह देंगे अरे मैया हमने माटी खाई है, परंतु बलराम भैया तो भांग को गोला खावे इतना बड़ो। बलराम जी सोचने लगे मैया से जाके कन्हैया शिकायत करेंगे बलराम तो भांग को गोला खावे तो कन्हैया की पिटाई बाद में होगी, पहले हमारा नंबर आ जाएगा। हम भी जाकर के मैया से कहते हैं। कन्हैया बलराम जी के पास से गए, मैया के पास पहुंचे। मैया के साड़ू के पल्लू को पकड़ के हिलाया। मैया ओ मैया, ओरी मैया। मैया बोली हाँ काना। बलराम भैया को पूछिए हमने माटी कब खाई? और यशोदा मैया कहने लगी अरे रोहिणी पुत्र बलराम ये बता कान्हा ने माटी खाई कि नहीं खाई? कन्हैया बोले हाँ बताओ ऐसे सारा करे बताओ। बलराम जी बोले देख मैया मेरे सामने तो खाई ना है और पीछे खाई है तो मोकू को झूठ पता। बलराम ने भी झूठ बोल दिया। भगवान ने तो झूठ बोलना पहले से ही सिखाया। देवकी वसुदेव को सिखा दिया कि मामा कंस पूछे तो कह देना लाला नहीं हुआ लाली हुई है। उन पर भी झूठ बुलवाया। आज बलराम पे भी झूठ बुलवा दिया। बोलते ही हैं सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कितनी भगवान की सुंदर लीला है। झूठ बोलने में भी कुछ न कुछ छिपा रहता है, क्योंकि जन कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता है। नाम बचता वानश्यम सर्वे वित्सताम सनम कदायं तस्यायतम क्षम्यम पश्चमेवं मुखा। मैया ने बोली मैं कुछ नहीं मानती हूँ,
न बलराम की मानती हूँ न तेरी मानती हूँ, तू अपना मुंह खोल के दिखा। मैया ने क्या कहा, ना बक्षतायाम वनमत्यम सर्वे मिथ्या मिशनम, सब बात मिथ्या है, झूठी है, परंतु तुम अपने मुखार बंद को खोल करके दिखाइए। भगवान ने कहा अच्छा। यशोदा मैया कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है। योग माया ने कहा इस ग्वालिन को पता नहीं है ये किसका कान पकड़ के खड़ी है, ये जगत का पिता है। आज ये ग्वालिन जगत के पिता के कान को पकड़ के खड़ी है, मुझे मौका मिले तो मैं बताऊं इसको ग्वालिन को। आज मैया ने जैसे ही कहा मुख खोल के दिखा, योग माया को अवसर मिल गया। योग माया भगवान के मुंह में प्रवेश कर गई। भगवान ने जैसे ही अपने मुखार बिंदु को खोला, यशोदा मैया ने देखा तो उसके अंदर क्या दिखाई दिया कि 9 दीप हैं, 3 खंड हैं, पृथ्वी आकाश पाताल और त्रिदेवों के दर्शन हुए। और बताते हैं नंद बाबा का चौका भवन दिखाई दिया, ग्वाल बाल दिखाई देने लगे, भूमंडल दिखाई देने लगा, सब कुछ ब्रह्मांड के दर्शन हुए, देवी देवता दिखाई देने लगे। और यशोदा मैया कन्हैया का कान पकड़ करके खड़ी है, छड़ी दिखा रही है, ये भी मुख में दिखाई देने लगा। मैया तो चकित हो गई, ऐसे करने लगी। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मैया बोली लाला पूरे का नाम कन्हैया। कन्हैया बोले हाँ मैया, मुंह को लाला तेरे मुंह में कछु दिखो। काना बोले का दिखो तो को मैया। लाला मैंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए, 3 लोक दिखे, 9 खंड दिखे, 10 दीप दिखे, मैंने पूरे तीर्थ किए, मैंने चौका भवन देखा, 9 लखा गाय देखी, और मैं भी तेरे मुंह के अंदर तुझको पकड़ के खड़ियों को देखा। लाला तू न्यों बताए, गर्गाचार्य जी कह रहे वो बात सही है का, तू भगवान है का। कन्हैया मैया गर्गाचार्य जी की बातों में आ गई, मेरे मुंह में कहा है नहीं लाला तू जो बताए मोको तू भगवान है का। गर्गाचार्य जी ने भी कहा था मैया तेरा है। भगवान कहने लगे मैया बुढ़ापे में बुद्धि कुछ कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगे तेरी बुद्धि सटी आ गई है। देखिए मेरे मुंह में कहा है भैया। भगवान ने अपना मुख फिर खोल कर मैया को दिखाया, मैया ने देखो कछु नहीं। मैया बोली मोको तो ऐसा ही लगे लाला, वो तो ऐसा ब्रह्म सो भयो, कछु नहीं होगा भैया। भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। बताते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित भगवान से 11.5 महीना बड़ी राधा रानी थी, और अनेक प्रकार से भगवान गोपियों को शिक्षा देते हैं माखन की चोरी करते हुए। और आज भगवान ने मैया के पास गए और जग के मैया से, मैया रात को भगवान के काजल लगाते कन्हैया के, और जब काजल लगा देती थी मैया, देखा है पहले मैया क्या करती थी, हमने देखा है, हम छोटे से थे हमारी माँ करती थी, अब हम तो अपने ऊपर बताते हैं। एक दीपक जलाती सरसों के तेल का, उसके ऊपर थाली रख देती थी, और उसमें से वो कारोच लग जाती, और कारोच को लेकर के और टुक 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 करी अपने मुंह से, और उसमें से लगा लेती, और लगा करके और आंखों में वो कारोच को लगा देती, और बस दीपक पे ऐसे हाथ करती, आंखों को ऐसे सिकाई करती, और फिर उंगलियों को टुक टुक कर देती। हमने कहते ये और थूक लेती है मैया हमारी। तो आजकल की मैया कोई काजल लगाती है अपने लाला के, काजल पारती है क्या? कोई नहीं पारती है। अपे का तो पेन से लिया करके रगड़ लेती है, और लाला को कहा से काजल पारे। पहले कहते मेरी लाला की आंख मोटी मोटी है जाएगी काजल लगाने से,
तो यशोदा मैया कन्हैया के काजल लगाती थी, और जब कन्हैया जग के आते ऐसे करते चले आते, जगन्नाथ भगवान की सी तस्वीर बन जाती, पूरे मुंह पे काजल फैल जाता। अब तो निकल के आए मैया, ओ मैया का मुँह को भूख लग रही है, मुँह को माखन दे। मैया बोली अभी तो श्यामा गाय को माखन निकलना है, मैंने अभी तो दही को पलौड़ो है, और जब चलाऊंगी जब ताजी माखन निकलेगो, और तू ताजी माखन ही तो खावे का ना, नहीं मैं ताजी माखन लेंगो अभी लेंगो, और श्यामा गाय को ही लेंगो। मैया ने कहा अभी तो निकलो ना, डायरी की इतनी जिद क्यों करे तू? अरे तारी के तू इतनी जिद करे, अभी तो माखन कहां से निकल गो? मैया तुम को न्यो बताए। एक बात, कन्हैया मैया की गोद में लेटे हुए हैं, और मैया की थोड़ी सी हाथ लगा करके नन्हे हाथ को क्या कहते हैं? ओ मैया तू मुँह को न्यो बताए। ये हो आ गए, माखन खाने आइए। महाराज कुर्सी डाल दीजिए। जब मैया से एक कुर्सी दे दीजिए, मैया से बोले ओ मैया, ओरी मैया न्यो बताए। राधे मैंने अभी कल्लू कह के नजरमंद दे दिया, तुम कथा सुन रही है कि या मुखार बिंदे देख रही है? कन्हैया को नजर देंगी का? आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, पलक ना उठे तो हाथन से उठा के देख रही है। ऐसे मत करो, दर्शन करो करो। तो मैया तू मुझे न्यो बताए, तो को दूध प्यारो लागे कि दूध प्यार लागे? मैया बोली दारी के काना, अरे दूध तो और भी हो जाएगा, पूत कहां से आवे? पूत तो बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में तो मिलो है। तो मैया न्यो बताए, सही बताए तुमको, तो को पूत प्यारो लागे कि दूध प्यारो लागे? मैया ने कहा मोगू तो पूत प्यारो लागे, दूध प्यारो ना लागे। अच्छा ठीक है मैया। दोनों ये गोपी ने आवे लगे, ओ मैया, ओ यशोदा मैया, ओ तेरी रसोई में दूध निकल गो। मैया रसोई में चूल्हे पे दूध रख करके आई, वो उफल गया। तो यशोदा मैया ने आवाज सुनी, कन्हैया को अपनी गोद से उठा के पटक तीनों नीचे, और मैया दौड़ पड़ी। कन्हैया बोले अभी तो मैया को दूध प्यारो ना लाएगे, पूत प्यारो लगे। देख कैसे फेंके गई, अभी मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो, मेरे कहीं लग जाती तो। अब बताओ मैया को कि पूत क्या होगा? और मैया तो गई दूध संभालने रसोई में। कन्हैया ने एक लोग पत्थर को टुकड़ा पड़ो, जितनी मैया की मटकी धरी सबको फोड़ दिया। जब मटकी फोड़ी, मैया आई, मैया ने देखा जितना दही था माखन था बिखरा पड़ा है। और कन्हैया एक किवाड़ की बगल से छिप गई। मैया ने आवाज दी, ओ छोरा काना, बोले कलुआ 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 हो तो बोले, कलुआ तो बन गो बलुआ। किवाड़ की बगल में मैया ने देखो सांस भरो, मैया ने हाथ पकड़ के निकाल लिया। यो बता दादी के, मैंने ये माखन की मटकी काय को फोड़ी? तुमको यो बता। काना बोले हमारे गोपाल कहते हैं मैया अभी हमने पूछा कि तो को पूत प्यारो लागे कि दूध, तो तूने कही हमको तो पूत प्यारो लागे, तो तू अभी मोको फेंक के चली गई, तो को दूध ही तो प्यारो लगे। मोको गुस्साई मैंने मटकी फोड़ दी। मैया बोले अच्छा तो को बताऊंगी। भगवान रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने गोद में बिठाया। मैया बोली बेटा एक काम कर, तेरे लिए माखन निकालूंगी। मैया ने एक थाली में जल भर करके, और मैया ने कहा काना तू चंदा ले गो, चंदा
चंदा। अब मैया ने चंदा की कई कन्हैया माखन खाना और माखन मांगना भूल गई, रोना भी बंद कर दिया। अब तो थाली में चंदा दिखाया मैया ने, जल भरा हुआ था उसमें चंद्रमा दिखाई देने लगे। अब तो कन्हैया बोले ओ मैया मुझको चंदा चाहिए, जैसे ही हाथ लगाते जल में से अलोप हो जाता है। अब तो चंद खिलौना मांगती है, ओ मैया मुझको चंदा चाहिए, मैं चंदा लंगू क्योंकि बाल हट होता है। और तो कन्हैया मर गए। तो मैया अपने लाला को कैसे बहला रही हैं, कैसे समझाते हैं। पकड़े नंदी लाला मैया री वही चंदा नंदे लाला मैया री वही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो आपके सामने स्वागत कर रहे हैं, इन्होंने अभी बहुत ही बड़ी भव्य कथा का आयोजन रखा, दिल्ली से आए हुए हैं। 1 मई से 8 मई तक इन्होंने ही कथा कराई थी। बहुत विशाल कथा हुई थी, करीबन 10-15 हजार आदमी की भीड़ भी होती थी। बहुत अच्छी व्यवस्था की, 20-25 कुंटल का भंडारा भी कराया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, दिल्ली में 2-2 मकान भी हैं। इनको पता लगा गुरुजी कथा कह रहे हैं, तो अभी कथा सुनी। 7 दिन बड़ी मेहनत की इन्होंने, और फिर भी इन पे रहा नहीं गया कि गुरुजी कथा कह रहे हैं, चलो हम भी चलते सुनने के लिए। दिल्ली से 5 बजे निकल लिए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, सब कुछ छोड़ करके आपके यहाँ आए हैं। इनके लिए सभी जोर से तालियों से स्वागत करेंगे। भगवान इनको ऐसे भक्तों को हमेशा बढ़ाते रहे। जब कथा चल रही थी तो हमारे कान में आके बोले गुरुजी एक काम करना, कभी भी इनकी कथा आप देख सकते हो। आचार्य जी मेरथा के नाम से चैनल निकालना, चैनल निकाल करके इनकी कथा को आप देख सकते हो कि इन्होंने कथा कराई। गुरुजी एक काम करना, मैंने कि बोलो, एक आदेश दे दो कि 10 बजे से ले वो आपके मध्य में यहाँ पर पधारे हैं।
मैं भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, हे बिहारी जी हमेशा इनको बढ़ाते रहे, दिन दूने रात चौगने करें। ये सभी का स्वागत करना चाहती है। ये परीक्षित की माता जी खड़ी हो जाए और परीक्षित जी आ जाए, कोई हो, बंटू भैया हो, चंद्र भैया हो, कोई भी तो आ जाओ, एक फेटा बनवाए, मैया आए और कुछ दाताओं के नाम है वो सूची भी सुनेंगे आप। भैया भंडारे के लिए राजवीर सिंह राठौर इनकी तरफ से 11 रुपए भंडारे के लिए दान करते हैं। 1100 से तो कहिए 1100 रुपए। 51 किलो गेहूँ, 2100 रुपए गोविंदा थापी 51 किलो गेहूँ और 5100 रुपए देखा बहन जी कोसी। एक बोरी चीनी प्रताप भाई थापी 51 किलो गेहूँ। 500 रुपए गोपाल लालदास नगला 31 किलो गेहूँ। 501 रुपए लाखन सिंह मिस्त्री अंगूठी। 500 रुपए हुक्की अंगूठी। 500 रुपए मांगेलाल मास्टर जी शकतपुर। 100 रुपए राजवीर सहता। 5100 रुपए देवीराम हलवाई खापी। 111 रुपए गुप्तदान और 1100 रुपए